Good morning, students. Assalamu alaikum. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, as we have learned about chapter number 3. Chapter number 3 is regarding number system or numbers. We have learned about different numbers. We have learned the concept of factors and multiples. So in this exercise of 3p from chapter number 3, there are some important types of numbers. There are some important types of numbers that we have to discuss. So before going to the last questions in the exercise, we have to consider it first the important types of numbers. Numbers, like I have written here, numbers are some important types of number. The first number comes as some important types of numbers in even and odd numbers. So dear students, let's see, consider the concept of even number. Okay, what is even number basically, and then consider the concept of odd number. Then we will switch on other types of numbers. So the definition of even number is written here: a number which is exactly divisible by 2. A number which is exactly divisible by 2 is called an even number. यानी कि इस तरह का नंबर जो कम्प्लीटली 2 के साथ डिवाइड हो, कम्प्लीटली 2 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर में 0 आ जाए, तो उस तरह के नंबर को इवन नंबर बोला जाएगा. उस तरह के नंबर को क्या बोला जाएगा? इवन नंबर बोला जाएगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है. आगे चलेंगे तो आपके पास 8 मिलेगा, 8 के बाद फिर 10 मिलेगा. यानी कि 2 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 0 आ जाता है. 4 को 2 के साथ डिवाइड करें तो अगेन रिमाइंडर 0 आ जाता है. रिमाइंडर 0 आने का मकसद ये है बेटा कि 2 के साथ कम्प्लीटली नंबर डिवाइड हो रहा है. तो जो भी नंबर 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होगा हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? हम उसको इवन नंबर कंसीडर करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे है आपके पास अनदर टाइप ऑफ नंबर विच इज़ ऑड नंबर्स. सो ऑड नंबर इज़ व्हाट? अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. यानी कि इवन नंबर में हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा नंबर जो 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो तो उसको इवन नंबर बोलेंगे. ऑड नंबर में क्या पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो 2 के साथ डिवाइड ना हो, यानी कि रिमाइंडर में कोई ना कोई डिजिट बचे, 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे या 4, कोई भी रिमाइंडर में डिजिट आ जाए, 0 आएगा तो कंसीडर करेंगे कि ये इवन नंबर है. 0 के अलावा अगर रिमाइंडर में कोई और डिजिट आ रहा है तो वो आपका ऑड नंबर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा. क्लियर? तो यहाँ पर हमने 2 अपोजिट डेफिनेशन पढ़ी. अपोजिट डेफिनेशन का मतलब ये है कि इवन एंड ऑड नंबर. ठीक है, इवन ऑड के अपोजिट है. इवन में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा नंबर जो 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो, उसके एग्जांपल्स लिख लिए यहाँ पर हमने. और एक ऐसा नंबर जो 2 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, जैसे 1 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहे कम्प्लीट, 3 रिमाइंडर बच रहा है 1, 5 रिमाइंडर 2 बच रहा है या 3 बच रहा है. ऐसे तरीके से कोई ना कोई रिमाइंडर 1 या 2 इस तरह से बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर में कोई ना कोई डिजिट आए जो कम्प्लीटली डिवाइड ना करे किसी भी नंबर को, तो इस तरह के नंबर्स को ऑड नंबर कंसीडर किया जाता है. आगे चलते हैं. एक और टाइप लिखी हुई है नंबर्स के नीचे, प्राइम नंबर्स. तो लेट्स कंसीडर कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर. यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ नेचुरल नंबर. प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर से सॉर्ट आउट करते हैं प्राइम नंबर्स को. तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन इज रिटन हेयर कि अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. डिस्टिंक्ट का मतलब ये कि अलग अलग फैक्टर हो, एक जैसे ना हो, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 2 अलग अलग फैक्टर्स हों. आगे फिर बात कही जा रही है कि नेमली 1, एक तो 1 आ जाए फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर क्या हो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक फैक्टर 1 आए और जो दूसरा नंबर है वही उसका फैक्टर बने. यानी कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर इस तरह से बनेंगे
कि प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, इस तरह का नंबर दैट हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, एक तो 1 हो और वो दूसरा नंबर खुद फैक्टर बने, उसके साथ कोई और नंबर फैक्टर ना बने, तो इस तरह के नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है। कंसीडर करें, एक एग्जांपल चलें, 2 को कंसीडर करें। फैक्टर का मतलब मैंने आपको फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी, ऑल पॉसिबल डिवाइडर्स ऑफ अ नंबर, यानी कि 2 को 1 के साथ डिवाइड किया जा सकता है, तो एक तो फैक्टर 2 का 1 आ गया, 1 आना लाजमी है, एक फैक्टर 1 बनना क्या है, लाजमी है, 1 बन गया एक फैक्टर। और देखें 2 पे और किसी की टेबल नहीं जा रही सिवाय 2 के, यानी कि नंबर इटसेल्फ भी आ रहा है। 3 को भी ले लें, 3 को 1 डिवाइड कर रहे हैं और 3 को 3 भी डिवाइड कर रहे हैं। 5 को ले लें, 5 को 1 डिवाइड कर रहे हैं और 5 को ओनली 5 डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक तो 1 आना लाजमी है और वो दूसरा खुद नंबर आ जाए फैक्टर में। 7 को कंसीडर करें तो ये 7 भी आपके पास एक 7 खुद आ रहा है नंबर और एक इसके साथ 1 का फैक्टर बन रहा है, तो ये कंसीडर किए जाते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि एक तो उसका फैक्टर 1 बने और वो दूसरा खुद उसका फैक्टर हो। यानी कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में प्राइम नंबर्स को डिफ़ाइन किया जाए तो प्राइम नंबर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर की टेबल जाए और किसी नंबर की ना जाए। ठीक है, जैसे अगर आप 19 को ले लें, 1919, तो 1919 पे सिर्फ और सिर्फ 19 की ही टेबल जा सकती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 19 की टेबल जा सकती है या 1 की टेबल। ठीक है, 1 तो फैक्टर आएगा लाजमन, ठीक है, बाकी उस नंबर की खुद उस पे टेबल जाएगी। क्लियर? तो प्राइम नंबर इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनका एक फैक्टर 1 बने और दूसरा वो खुद नंबर फैक्टर बन जाए। क्लियर? या उसी नंबर की उस पे टेबल बन जाए। तो ये क्लियर हो गई होगी आपको। एक और डेफिनेशन गिवन है किताब में, आपके टेक्स्ट बुक में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। इसको कंसीडर करते हैं कि अब आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं इनको, क्लियर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएं, मतलब जिस नंबर में 3 फैक्टर हों, 4 फैक्टर हों, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम 4 के फैक्टर निकालें तो 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है और 4 खुद डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मोर देन 2 आ गए, 2 तो आ गए, मतलब इसमें 3 फैक्टर आ गए, तो ये 4 आपके पास कंपोजिट नंबर बन गया। 4 क्या बन गया आपके पास, कंपोजिट नंबर बन गया। सेम वे से आप 6 को ले लें, 6 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 6 को 6 भी डिवाइड कर रहे हैं, इसके तो 4 फैक्टर बन गए, यानी कि ये 6 भी क्या है आपके पास कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएं, जिनमें क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो उसके बाद एक और डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर ट्विन प्राइम्स की। ठीक है, कि व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ट्विन प्राइम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि ट्विन प्राइम से तो मतलब इसमें तो लाजमी प्राइम नंबर्स ही आएंगे। पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विथ डिफरेंस ऑफ 2, ऐसे पेयर का मतलब होता है कि 2 नंबर आ जाए प्राइम नंबर, 2 ऐसे प्राइम नंबर हों आपके पास जिनका डिफरेंस 2 आए, यानी कि उन दोनों नंबर को अगर माइनस करें तो उनका रिजल्ट क्या आए, 2 आए। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। ठीक है, इनका अगर 5 से 3 माइनस करें तो 2 बच रहे हैं, 7 से 5 माइनस करें तो 2 बच रहे हैं, 13 से 11 करें तो 2, 19 से 17 2। तो ट्विन प्राइम्स का क्या मतलब होता है, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आ जाए तो उनको ट्विन प्राइम्स बोला जाता है। क्लियर? यानी कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो उनको प्राइम नंबर बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आज के लेक्चर में हमें कंसीडर करनी थी। इन्हीं डेफिनेशंस पे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वो क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो आपका होमवर्क जाता है, होमवर्क आपका ये जाता है कि क्वेश्चन आपके बुक पेज नंबर 40 पे लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बुक पेज नंबर 40
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइड में, बुक पेज नंबर 40 है आपके पास, ठीक है। बुक पेज नंबर 40 के लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये दिए हुए हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, किन किन के दरमियान में नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है, डिफरेंस मालूम करना है। ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, ऑड एंड प्राइम नंबर्स में डिफरेंस मालूम करना है। दूसरा क्वेश्चन है इवन नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, इवन और कंपोजिट नंबर, ऑड और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस। ये आप क्या करेंगे, डिफरेंस लिख के एक वाइट पेज पे, यानी कि एक फेयर पेज पे आप इनका डिफरेंस लिख के, कुछ बुक पेज नंबर 40 पे जो लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक फेयर पेज पे लिख के उसका शॉट लेके आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास 6 वाले ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये आपका होमवर्क जाता है आज का। बुक पेज नंबर 40 पे 2 क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।